आपके सामने है क्लास 7 इंग्लिश न्यू इमेज चैप्टर 9 एड्रिफ्ट एट सी व्हाट हैपन आफ्टर अ शिपरेक। यानी चैप्टर के टाइटल का मतलब है समुद्र की बहाव से एक जहाज के टूट जाने के बाद आगे क्या हुआ। इस चैप्टर के राइटर हैं यान मार्टेल। यान मार्टेल जिनका जन्म 1963 में हुआ और ये एक कनेडियन ऑथर हैं। ये अपनी सबसे ज़्यादा बिकने वाली नोवेल लाइफ ऑफ पाई के लिए जाने जाती हैं। इनकी ये बुक की करीबन 12 मिलियन कॉपी पूरी दुनिया में बिकी थी। इनके बाद एंगली द्वारा इस लाइफ ऑफ पाई पर मूवी भी बनाई गई जो कि बहुत ज़्यादा हिट हुई। यान ने बहुत सी और भी राइटिंग्स लिखी हुई हैं, जैसे कुछ इस प्रकार हैं जो आप सामने देख ही सकते हो। ये कनाडा के सकातून में रहते हैं, जहाँ पर ये एक ब्रिटिश राइटर एलिस कूपर के साथ रहते हैं और इनके 4 बच्चे भी हैं। एड्रिफ्ट एट सी ये लाइफ ऑफ पाई की एक नोवेल का एक छोटा सा हिस्सा है। ये नोवेल जिससे यान मार्टेल को एक इंटरनेशनली पहचान मिली। ये कहानी है लॉस ऑफ सर्वाइवल की। यान मार्टेल ने इस में जिंदगी से रिलेटेड, अपने अस्तित्व से रिलेटेड और हमारी दोस्ती से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे हुए हैं। एक ऐसी नोवेल इन्होंने लिखी है जिसमें ये अपने इन क्वेश्चनों के जवाब ढूंढना चाहते हैं, जिस वजह से इन्होंने ये नोवेल लिखी थी। चलिए इस नोवेल को शुरू करते हैं, पर इससे पहले कहानी का प्लॉट जान लेते हैं। इस कहानी में एक जहाज जो समुद्र के रास्ते एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, जिसमें कुछ लोग सवार थे और जू के कुछ जानवर भी थे। समुद्र में तेज बहाव के कारण वो जहाज टूट जाता है, जिसमें बाकी यात्री सभी जहाज के साथ डूब जाते हैं और बाकी जानवर भी। बस 2 ही लोग यहाँ पर बच पाए हैं। एक तो है यहाँ पर ये जो व्यक्ति नाव में बैठे हुए हैं, इनका नाम है पाई, और दूसरे हैं यहाँ पर एक बंगाल टाइगर जिसका नाम इन्होंने दिया हुआ है रिचार्ड पार्कर। तो रिचार्ड पार्कर और ये पाई, ये दोनों ही यहाँ पर बच पाए हैं क्योंकि इनको एक बोट मिली है। एक बोट जो कि जिसको हम रेस्क्यू बोट या फिर, हाँ, या फिर लाइफ बोट भी कहती हैं। एक ऐसी बोट जो जहाज के साथ एक छोटी सी नाव जुड़ी हुई होती है। जब जहाज में कुछ खतरा होता है तब इसको यूज़ किया जाता है। तो इस नाव के साथ ये दोनों ही बच पाए हैं। यहाँ पर जो पाई है वो तो नाव में बैठे हुए हैं, पर लेकिन रिचार्ड पाकर वो पानी में डूब रहे हैं और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए जानते हैं कि क्या ये टाइगर जिनका नाम है रिचार्ड पार्कर, क्या वो बच पाएगा और क्या पाई उसको बचा पाएगा। चलिए जानते हैं। तो कहानी शुरू होती है और इस कहानी को नरेट कर रहे हैं खुद पाई, यानी खुद ये व्यक्ति जो नाव में बैठा हुआ है। ये कह रहा है कि हमारा जहाज डूब गया। डूबते हुए उसने भयानक मेटेलिक की, यानी एक धातु जैसी एक आवाज़ निकाली जो कि बिल्कुल डकार जैसी थी। हर चीज़ जो हमारे सामने थी वो बुलबुला रही थी, यानी उसके आसपास बुलबुले उठ रहे थे, हम उन्हें देख पा रहे थे, पर दूसरी पल वो गायब हो गए। हर चीज़ मुझे चिल्लाती हुई नज़र आ रही थी, चिल्लाती हुई आवाज़ महसूस हो रही थी, जैसे समुद्र की आवाज़ आ रही थी, मुझे हवा के बहने की आवाज़ आ रही थी और मेरे खुद की धड़कनों की आवाज़ें आ रही थी। मैं लाइफ बोट पर बैठा हुआ था। मैंने पानी में कुछ देखा, मुझे पानी में कुछ दिखाई दिया। मैंने आवाज़ लगाई, क्या रिचर्ड पाकर ये तुम हो? मुझे देखना भी बड़ा ही मुश्किल हो रहा था उस समय, क्योंकि उस समय बारिश थी, शायद बारिश रुकने ही वाली थी। रिचर्ड पाकर क्या सच में ये तुम ही हो? तभी मैंने उसका सिर देखा। मैं उसका सिर देख सकता था जो कि पानी की सतह पर अपने आप को बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। तब पाई अपने भगवान, अपने गॉड्स को याद करते हुए कहता है, जीसस मैरी मोहम्मद, भगवान का शुक्र है कि मैं तुम्हें देख सकता हूँ। तुम नहीं जानते कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है तुम्हें देखकर। रिचर्ड पाकर हार मत मानना और जिस लाइफ बोट पर आ जाओ। मतलब लाइफ बोट पर उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। तभी फिर उसे कहता है, क्या तुम सुन रहे हो? क्या तुम इस सीटी को सुन सकते हो जो मैं बजा रहा हूँ? ट्री ट्री करके वो सीटी बजाता है, अपनी विसल बजाता है। क्या तुम सुन पा रहे हो? और फिर आगे बोलता है वो रिचर्ड पाकर से, यानी बंगाल टाइगर से, कि तैरो तैरो, तुम बहुत अच्छे तैराक भी हो, मतलब तुम बहुत अच्छे तैर सकती हो। हमारे बीच में 100 फीट की भी दूरी नहीं है क्या? फिर आगे वो रिचर्ड पागर यानी बंगाल टाइगर उसकी तरफ देख लेता है। वो कह रहा है कि उसने मेरी तरफ देखा, वो बड़ा ही घबराया हुआ मैं लग रहा था। वो पानी में तैर रहा था और वो तैरते तैरते उसने जब मुझे देखा तो वो मेरी तरफ ही आने लगा। तब उसके आसपास का जो पानी था वो बड़ा ही तेज़ी से लहरा रहा था, ठीक है, और वो उस पानी में बड़ा ही छोटा और बड़ा ही लाचार लग रहा था। तब मैंने कहा,
रिचर्ड पार्कर से, रिचर्ड पार्कर क्या तुम्हें विश्वास हो रहा है? क्या तुम विश्वास करोगे कि हमारे साथ क्या हुआ है? रिचर्ड पार्कर, मुझसे कहो कि मैं एक बुरा सपना देख रहा हूँ, मुझसे कहो कि ये बिल्कुल भी सच नहीं है, मुझसे कहो कि मैं किसी सिम में एक चारपाई पर लेटा हुआ हूँ और अभी भी लेटा हुआ सोते हुए मैं करवटें बदल रहा हूँ, इधर से उधर घूम रहा हूँ और जल्द ही मैं इस भयानक सपने से भी जाग जाऊंगा। मुझसे कहो कि मैं अभी भी खुश हूँ। मेरी माँ जो इस ज्ञान की देवी हैं, मेरी ज्ञान की देवी है जो मेरी परवाह करती हैं, क्या है मेरी माँ? मेरी माँ कहाँ है? मेरे पिता कहाँ हैं जो मेरी चिंता करती है? रवि कहाँ है जो मेरे बचपन का हीरो है? ये सब कहाँ हैं? क्योंकि यहाँ पर ये ऐसी बातें इसलिए कर रहा है क्योंकि ये सभी जहाज़ के साथ मर चुके हैं, सभी जहाज़ के साथ डूब चुके हैं और ये खुद पाई ही बचा हुआ है, तो अपने परिवार को ये याद कर रहा है। तभी फिर भगवान से कहता है, भगवान विष्णु मुझे बचाओ, अल्लाह मुझे मेरी रक्षा करो, कृष्ण मुझे बचाओ, मेरी मदद करो, मैं और सहन नहीं कर सकता। और फिर से वो विसल की आवाज़ बजाता है, उस सीटी की आवाज़, शायद कोई उसकी तरफ ध्यान दे सके। तब आगे वो कह रहा है, पाई कह रहा है कि मुझे मेरे शरीर पर एक भी घाव नहीं लगा था, मैंने पहले कभी इस तरीके का दर्द महसूस नहीं किया, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी नसें फटे जा रही हों और मेरा दिल में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो। ये दर्द था मेरे दिल का, मेरे दुख का, मतलब वो कहना चाहता है कि मेरे दिल का दर्द से मतलब है उसका कि उसे बहुत ज़्यादा दुख महसूस हो रहा है कि उसका सारा परिवार, उसके सारे जानवर सभी मर चुके हैं और वो अकेला बचा हुआ है समुद्र के बीच। तब वो क्या आगे कह रहा है, बंगाल टाइगर यानी रिचर्ड पार्कर से, रिचर्ड पार्कर मतलब रिचर्ड पार्कर के बारे में बता रहा है कि शायद वो ठीक से ये काम नहीं कर पा रहा है, वो तैर नहीं पा रहा है, वो डूब रहा है और वो मैं देख ही रहा हूँ उसको कि अब उसके जो हाथ पैर की मूवमेंट है वो भी कमज़ोर होती जा रही है। उसकी नाक और उसकी नोज़ और उसकी माउथ, वो दोनों चीज़ें पानी के अंदर जा चुकी हैं, यानी बार बार पानी के अंदर जा रही हैं, सिर्फ उसकी आंखें ही मैं देख पा रहा हूँ। तभी वो रिचर्ड पार्कर से कहता है, पाई पाई कह रहा है रिचर्ड पार्कर से कि तुम कर क्या रहे हो रिचर्ड पार्कर, क्या तुम्हें अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं है? तैरते रहो तैरते रहो। और फिर से वो सीटी बजाता है उसको मोटिवेट करने के लिए और कहता है अपने पैरों को लहराओ, अपने पैरों को से पानी में लात मारो और आगे बढ़ो। तभी इतनी आवाज़ सुनने के बाद वो बंगाल टाइगर अपने उस पानी पर तैरने लगता है, मतलब जाग जाता है उसका ध्यान, वो होश में आ जाता है और फिर से पानी में तैरने लगता है। तब फिर से वो अपने जानवरों की याद करता है कि मेरे परिवार के साथ क्या हुआ, मेरे परिवार जिसमें मेरे फैमिली मेम्बर्स थे, साथ ही बर्ड्स थे, बीज थे, रेप्टाइल्स थे, यानी जानवरों की बातें कर रहा है कि ये सारे जानवर गए कहाँ, वो सब डूब चुके हैं, ये सब डूब चुके हैं और हर एक चीज़ जो मेरे लिए कीमती थी वो सभी चीज़ें बर्बाद हो चुकी है। मैं इसके बारे में क्या कहूँ, मेरे बारे में मेरे कोई हक नहीं है कि मैं इसमें कुछ बोल सकूँ। मुझे मुझे बिना किसी गलती के अब नरक भुगतना पड़ रहा है। रिचर्ड पाकर, मुझे बताओ कि हमारी गलती क्या है, किस कारण से हमें ये सब भुगतना पड़ रहा है? तभी वो कहता है कि क्या फ़ायदा मतलब अब हमें फूड कहाँ से मिलेगा, हमें रहने के लिए कपड़े नहीं है, हमारे पास शेल्टर नहीं है, ये सभी चीज़ें नहीं हैं, इसका जवाब कौन देगा, इसका जवाब हमें कहाँ से मिलेगा? और हम इसका फ़ायदा ही क्या है इन क्वेश्चनों का जब हमें इनका जवाब नहीं मिल सकता? और इस जाल का ही क्या, जो हमारे सामने जाल है, इस इतनी बड़ी जाल का ही क्या जो मछलियों, छोटी छोटी मछलियों को तक ना पकड़ सके? तब उस जानवर का यानी रिचर्ड पाकर, उस टाइगर का सिर ऊपर की तरफ आता है पानी से, वो ऊपर की तरफ देखता है और आखिरी बार वो आसमान की तरफ देखता है। तब एक लाइफ बॉय, लाइफ बॉय क्या होता है, एक सर्कुलर रिंग टाइप का एक ट्यूब होती है जिससे डूबते हुए आदमी या डूबते हुए इंसान या किसी भी जीव को बचाया जा सकता है डूबने से। तो वही थी जो कि एक रस्सी से बंधी हुई थी। इसको पाई ने देखा तो पाई ने इसको पकड़ा अच्छे से, उस रिंग को, और फिर पानी में फेंक दिया, मतलब हवा में फेंक दिया पानी में गिरने के लिए। और रिचर्ड से कहा, रिचर्ड पार्कर क्या तुम इस लाइफ बॉय को देख पा रहे हो? फिर से बता दूं लाइफ बॉय क्या होती है, एक रिंग सर्कुलर होती है जो कि डूबते हुए इंसान को या डूबते हुए जीव को बचाने के लिए यूज़ की जाती है। क्या ये तुम इसको देख पा रहे हो लाइफ बॉय को? इसको पकड़ लो,
पकड़ लो इसको। और वो कोशिश करता है पर उसके हाथ से छूट जाता है। फिर वह कहता है मैं दोबारा से फेंकता हूँ, आई विल ट्राई अगेन। फिर से फेंकता है और फिर से उसके पास नहीं पहुँच पाता, क्योंकि यहाँ पर ये बंगाल टाइगर जो था रिचर्ड पार्कर बहुत ज़्यादा दूर था। और उसकी नज़रों से जो लाइफ बॉय था, मतलब जो लाइफ बॉय था, जब उसने फेंका पानी में तो उससे रिचर्ड पार्कर को जीने की एक उम्मीद मिल गई। इससे उसने अपनी कोशिश को जारी रखना फिर से शुरू कर दिया और फिर से अपने पैरों से पानी पानी में थपथपाना शुरू कर दिया। तेज तेज पानी में बड़ी ज़ोरों से वो अपने पैरों को मारना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे उम्मीद मिल गई थी शायद मैं बच सकता हूँ। तब पाई भी उसको मोटिवेट करता हुआ कहता है बिल्कुल सही, 1 2 1 2 1 2, ऐसे ही सांस लेते रहो जैसे जैसे तुम सांस ले रहे हो, और इन लहरों को देखो। और फिर से सीटी बजाते हुए उसको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है। तब पाई कह रहा है कि मेरा दिल इस समय बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ चुका था। मुझे ऐसा दुख की वजह से ऐसा लग रहा था कि मैं बीमार हूँ। पर मेरे पास ये इस चीज़ का समय नहीं था कि मैं इस दुख में जम जाऊं, क्योंकि ये जो मैं अभी कर रहा हूँ एक ऐसे काम था जो किसी को भी सुख दिला सकता है, ठीक है। पर लेकिन लेकिन मेरे अंदर ऐसा कुछ तो था जो मुझे मेरी ज़िंदगी से हारने नहीं दे रहा था। कुछ तो था जो मुझे हारने नहीं दे रहा था, जो मुझे गिरने नहीं दे रहा था और मुझसे लड़ने के लिए मोटिवेट कर रहा था। मुझसे चाहता था कि मैं आखिरी दम तक लड़ता रहूं। ऐसा कुछ तो था मेरे पास। मैं नहीं जानता था कि मेरे दिल में ये साहस कहाँ से आया। बट लेकिन इट इज़ आयरोनिक, सॉरी यहाँ पे मैं इसको वर्ड देख लेता हूँ, स्टेज। हाँ, तो वो रिचर्ड पार्कर से बात कर रहा है कि ये रिचर्ड पार्कर, ये बहुत अजीब है ना। ये बात बहुत अजीब है कि हम बिल्कुल नर्क के एक द्वार पर हैं, हम बिल्कुल नर्क भुगत रहे हैं और फिर भी हम मरने से डर रहे हैं। इधर देखो। अब फिर से सीटी बजाकर उसको अपनी तरफ उसका ध्यान खींचता है और दोबारा से सीटी बजाकर कहता है हुर्रे हुर्रे, जी तुम बहुत अच्छा कर रहे हो रिचर्ड पार्कर, तुमने उस रिंग को पकड़ ही लिया है, ठीक से पकड़ लो उसे। फिर आगे वो कहता है, सॉरी, हाँ, फिर उसको वो लाइफ बॉय दोबारा से पकड़ कर उसे बड़ी ही जोरों शोरों से उसे फिर से टाइगर के पास, बंगाल टाइगर के पास भेजता है, फेंकता है और वो पानी में बिल्कुल उसके सामने ही गिर जाता है। फिर अपनी पूरी ताकत लगा के वो रिचर्ड पार्कर यानी वो बंगाल टाइगर उसको तेजी से उस पर लपक कर उसको पकड़ लेता है। किसको? उस सर्कुलर रिंग को। फिर कहता है पाई कि इसको टाइट सी पकड़े रखो, इसे मजबूती से पकड़ो, मैं तुम्हें खींचता हूँ, मैं इसको खींचूंगा और तुम भी इसके साथ साथ आ जाना। अपनी आंखें बंद करना, मैं जब तक तुम्हें खींच रहा हूँ ऐसे ही रहना। कुछ ही सेकंड्स में तुम भी यहीं पर होगे और हम दोनों एक साथ रहेंगे। फिर कहता है वेट अ सेकंड, मैं क्या कर रहा हूँ? एक साथ क्या मैं पागल हो रहा हूँ? क्या मैं पागल हो गया कि मैं तुम्हें एक साथ नाव पर कैसे लेकर आ सकता हूँ? तब उसे होश आता है कि मैं आखिर में कर क्या रहा हूँ। मैं एक बंगाल टाइगर के को अपने पास बुला रहा हूँ अपनी नाव पर, ये तो मुझे खा ही जाएगा। जब उसे होश आता है, फिर वो क्या करता है, उस रस्सी को अपनी तरफ खींचता है जिससे कि वो बंगाल टाइगर भी उसके पास ना आ सके। ओ सॉरी, बार बार ऊपर हो जाता है। हाँ, रस्सी को बार ऊपर खींच लेता है जिससे कि वो उसके पास ना आ सके। और वो कहता है उस लाइफ बॉय को छोड़ दो, मैंने था लाइफ बॉय के अंदर था वो रिंग, उस रिंग को छोड़ दो रिचर्ड पार्कर और चले जाओ यहाँ से। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे पास आओ, क्या तुम्हें समझ आ रही है? जाओ किसी और को ढूंढो और मुझे अकेला छोड़ दो। जाओ और जाके कहीं डूब जाओ, मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आना। इस तरीके से कर कर वो लात मारकर उसे हटाने की कोशिश करता है, मतलब उस रस्सी को, बड़ी साहस से। पर वो नहीं हटता। तब वो एक ओर लेता है। एक ओर क्या होती है? एक नाव को चलाने की एक स्टिक होती है, ठीक है। एक बड़ी सी स्टिक होती है जिससे नाव को चलाया जाता है। उस स्टिक से वो उस को धकेलने की कोशिश करता है, पर वो चूक जाता है, वो नहीं धकेल पाता और उसके हाथ से वो डंडी छूट जाती है, वो स्टिक छूट जाती है। तब वो दूसरी स्टिक को उठाता है और उसे ओर लोक में लगाता है। नावों में ओर लोक लगे होती है ना, जिसमें लगाकर नाव को आगे बढ़ाया जाता है। उसी में इस ओर लोक में उस ओर को लगाकर वो नाव को आगे धकेलता है। वैसे इसलिए करता है जिससे कि वो उससे और दूर जा सके। पर लेकिन होता क्या है, वो उस बंगाल टाइगर से यानी रिचर्ड पार्कर से थोड़ा ही
उसके पास से घुमा पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि रिचर्ड पाकर उसके और नज़दीक आ जाता है, क्योंकि वो टेढ़ा घुमा देता है और नाव टेढ़े घुमाने की वजह से रिचर्ड पाकर और नज़दीक आ जाता है उसकी। फिर वो कह रहा है पाई कि अगर वो मेरे पास आता है तो मैं उसके सिर पर वार करूंगा, और अपने हाथ में एक वो और अपने हाथ में हवा में उठा लेता है। तभी रिचर्ड पाकर भी पूरी ताकत से बहुत ही तेजी से उछलकर उस बोर्ड पर, उस नाव पर पहुंच जाता है और अपने आप को ऊपर खींच लेता है। तब पाई कह रहा है वो व्यक्ति कि वह भगवान रवि ने बिल्कुल सही कहा था कि अब तो मैं एक बकरी की तरह शिकार बनने वाला हूँ, मैं अकेला बकरा हूँ। अब मेरे सामने एक गीला कप कपाता हुआ, आधा डूबा हुआ और एक भारी और खांसता हुआ 3 साल का एक बंगाल टाइगर बिल्कुल मेरे सामने मेरी लाइफ बोट पर खड़ा हुआ है। यानी अब यहाँ पर बंगाल टाइगर पाई के सामने आ चुका है। अब रिचर्ड पार्कर की तो हालत ख़राब हो जाएगी ऐसे। तो रिचर्ड पार्कर क्या कर रहा है, रिचर्ड पार्कर कह रहा है कि अब मेरे सामने एक अनस्टेडी मतलब कप कपाता हुआ, जो जिसका शरीर काँप रहा है क्योंकि अभी अभी वो पानी से निकला हुआ है, तो एक कप कपाता हुआ एक टाइगर, जो कि टारपुलिन टारपुलिन होता है एक कपड़ा, नाव पर एक कपड़ा होता है। यहाँ पे दिया भी है मीनिंग, सॉरी कहाँ पे है, यहाँ पे टारपुलिन होता है एक वाटरप्रूफ प्लास्टिक सीट। एक वाटरप्रूफ प्लास्टिक सीट होती है जो खाना ढकने या फिर ज़रूरती चीज़ों को ढकने के लिए यूज़ होती है, जिससे कि उनमें पानी ना जा सके। तो एक ऐसी ही एक टारपुलिन थी, एक बड़ा सा कपड़ा था जिस पर ये रिचर्ड पार्कर बड़ी ही कपाते हुए खड़ा हुआ था अपने कदमों पे, जिसकी आंखें बहुत ज़्यादा जल रही थी, ठीक है, गुस्से से ऐसे। उसके कान भी उसके सिर के ऊपर खड़े हुए थे, जैसे कि कोई अ, वो हो, हथियार हो उसके। उसका सिर का साइज बहुत बड़ा था, उसका कलर लाइफ बॉय के कलर जैसा था, मतलब रेडिश कुछ कलर का। उसके दांत भी बहुत बड़े हुए थे। तो इसके साथ जब मैंने उसे देखा तो मैं थोड़ा सा मुड़ा, मैंने जैब्रा के मरे हुए जैब्रा के ऊपर कदम रखा और अपने आप को उस ओवरबोर्ड से, उस बोर्ड से अपने आप को पानी में गिरा दिया। यानी वो उसने बचने के लिए अपने आप को ही पानी में कूदा दिया। पर इससे आगे बाद में आप जानना चाहोगे कि उसके साथ क्या हुआ, तो ये अगर आपने मूवी देखी होगी, जब वो अपने आप को पानी में कूदा लेता है तो वो उसकी जगह, जहाँ पर उसने बंगाल टाइगर को वो रिंग दी थी बचने के लिए, उसकी जगह पर वो खुद वहाँ पर पहुँच जाता है और पानी में तब तक रहता है जब तक कि उसे एक चांस नहीं मिल जाता या फिर मौका नहीं मिल जाता उस नाव पर आने का। ठीक है, तो मतलब बच जाता है वो आखिर आगे तक। यही कहानी थी इसकी। और पूरी कहानी देखनी है तो पूरी मूवी देख लेना, लाइफ ऑफ पाई। वीडियो कैसी लगी है इसके बारे में कमेंट में लिख कर ज़रूर बताना। एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर भी आपको जल्दी ही इसी वीडियो पर मिल जाएंगे, इसी चैनल पर। एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी चैप्टर भी मैंने लगभग इसमें अपलोड कर ही दिए हैं, सभी चैप्टर के देखना और इसके बारे में ज़रूर बताना।